हाय एवरीवन, मैं आस्टीमा आज आपके लिए एंजियोस्पर्म यानी आवृतबीजी जो पौधे होते हैं उनसे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाई हूँ। तो फ्रेंड, वीडियो जो है वो अंत तक देखिए और उम्मीद है आपको कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। आइए जानते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से भिन्न होते हैं। ऑप्शन पहला है फल के द्वारा, बी होता है बीजपत्र से, तीसरा है ट्राइकेड और चौथा है पतझड़। फ्रेंड, एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म से फल के द्वारा, जो उनका फल होता है उससे भिन्न होते हैं, यानी हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए यानी पहला। दूसरा क्वेश्चन है, यदि बीज को निषेचन के परिणाम स्वरूप संशोधित बीजांड के रूप में परिभाषित किया जाता है तो कोई व्यक्ति में बीज खोजने की अपेक्षा कर सकता है। ऑप्शन पहला है सभी संवहनी पौधे, दूसरा है केवल एंजियोस्पर्म, तीसरा है केवल जिम्नोस्पर्म और चौथा है फेंड्रोगैम्स। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड वो होता है फेंड्रोगैम्स। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो पौधों के रूप से संबंधित है कहलाता है। ऑप्शन पहला है शरीर क्रिया विज्ञान, दूसरा है शरीर रचना, तीसरा है आकृति विज्ञान, चौथा है कोशिका विज्ञान। तो सही आंसर है फ्रेंड आकृति विज्ञान। चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड, तने की शाखाएं होती हैं। पहला ऑप्शन है मूल में बहिर्जात, दूसरा है मूल में अंतर्जात, तीसरा होता है आंशिक रूप से अंतर्जात और आंशिक रूप से बहिर्जात, और चौथा ऑप्शन है सतही। तो फ्रेंड, जो तने की शाखाएं होती हैं वो मूल में बहिर्जात यानी जड़ जो होते हैं उनके मूल होते हैं उनमें बहिर्जात होता है। पांचवा क्वेश्चन होता है हमारा, वो है प्याज का पत्ता रहित तना जो फूल देने के लिए पैदा होता है वो क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है डंठल, दूसरा है पुष्पक्रम, तीसरा है पुष्प अक्ष और चौथा है स्कैप। तो फ्रेंड, वो तना जो प्याज का वह तना जिसमें फूल पैदा करने की क्षमता होती है वो स्कैप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठवां है, वो है मोटे और लकड़ी के पर्वतारोही क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है चूसने वाला, बी है पर्वतारोहियाँ, सी है लियानाशो और चौथा हमारा ऑप्शन है लताओं में। तो ये इसका सही आंसर है लियानाशो, जो कि तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर सिराओं में पाए जाते हैं। ऑप्शन पहला है एक बीजपत्री, दूसरा है द्विबीजपत्री तना, तीसरा है द्विबीजपत्री जड़ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होता है फ्रेंड मोनोकॉट्स यानी एक बीजपत्री तना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से भिन्न होते हैं। इसका पहला ऑप्शन है यौगिक पत्ते होने से, दूसरा है सदाबहार होने से, तीसरा है फ्रेंड आकार में छोटा होना, चौथा है अंडाशय में अंडाणु संलग्न होने में। इसका सही आंसर है अंडाशय में अंडाणु संलग्न होने में यानी ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षीय कलिकाएं उठती हैं। ऑप्शन पहला है पेरिसाइकल से अंतर्जात रूप में, दूसरा है मुख्य विकास बिंदु से अंतर्जात रूप में, तीसरा है आंतरिक कॉर्टिकल परतों से बहिर्जात रूप से और चौथा ऑप्शन है बाह्य त्वचा से बहिर्जात रूप से। तो फ्रेंड, जो अक्षी कलिकाएं उठती हैं वे आंतरिक कॉर्टिकल परतों से बहिर्जात रूप से होता है, यानी ऑप्शन है आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपेटम के बीच मौजूद होता है। ऑप्शन पहला है एपिडर्मिस और एंडोथीसियम, सेकेंड है एंडोथीसियम और मध्य परतें, थर्ड ऑप्शन है एपिडर्मिस और मध्य परतें, चौथा है मध्य परत और बीजाणुजन्य ऊतक। इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा मध्य परत और बीजाणुजन्य ऊतक। फ्रेंड, हमारा 11वां क्वेश्चन है,
पैलिनोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन पहला है डीएनए, दूसरा है गुणसूत्रों, तीसरा है पराग के दाने और चौथा ऑप्शन है पुष्प। इसका सही आंसर है फ्रेंड परागकण, यानी जो परागकण होते हैं वो पैलियोनोलॉजी से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृतबीजी में बीज निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक होता है? पहला है बीजांड, दूसरा ऑप्शन है परागण, तीसरा है दोहरा निषेचन और चौथा है सबसे ऊपर। तो फ्रेंड आवृतबीजी में बीज निर्माण के लिए सभी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आमतौर पर एक परिपक्व निषेचित बीजांड में क्रमशः N, 2N और 3N स्थिति पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है सिनर्जिड्स और पूर्णांक, बी है अंडा न्यूक्लियस और एंडोस्पर्म, तीसरा है युग्मनज और भ्रूणकोश, चौथा ऑप्शन है एंडोस्पर्म और न्यूक्लियस और अंडा। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड एंटीपोडस, युग्मनज और एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपक्व परागकोश की दीवार में एक एपिडर्मिस होता है जिसके बाद रेडियल रूप से लंबी कोशिकाओं की एक परत होती है जिससे कॉलोज के रेशेदार बैंड होते हैं जिन्हें हम एंडोथीलियम कहते हैं, जिसका कार्य होता है पोषण, दूसरा है संरक्षण, तीसरा है यांत्रिक, चौथा है स्फुटन। तो इसका आंसर है फ्रेंड ऑप्शन दूसरा यानी संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर युग्मक के ध्रुवीय नाभिक के साथ संलयन की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट है निषेचन, सेकेंड है ट्रिपल फ्यूजन, थर्ड है सिनगैमी और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड जो नर युग्मक के ध्रुवीय नाभिक होते हैं उनके साथ संलयन की प्रक्रिया ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है। तो सही आंसर है ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिगैलम पर बीज पत्रों के लगाव का बिंदु है। ऑप्शन पहला है हाइपोकोटिकल के ऊपर, दूसरा है इपिकोटाइल के नीचे और तीसरा है पहला नोड कहा जाता है और चौथा ऑप्शन है जैसा कि इनमें से प्रत्येक में कहा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन चौथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृतबीजी में अर्धसूत्री विभाजन किसके समय होता है? ऑप्शन पहला है युग्मकों के निर्माण के टाइम, दूसरा है स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है बीजांड का निर्माण और चौथा है पराग कोशों का बनना। इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड किसी भी जाति के निरंतर अस्तित्व के लिए मूल रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऑप्शन पहला है पुनरुत्पादन, दूसरा है पातलू बनाने का कार्य, तीसरा है संरक्षण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन पहला पुनरुत्पादन यानी पुनः से उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजांड में स्थित न्यूक्लियस को अक्षर कहा जाता है। ऑप्शन पहला है मेगागामेटोफाइट, दूसरा है मेगास्पोरेंजियम, तीसरा है मेगास्पोरोफाइट और चौथा है महिला स्पोरेंजेसस टिश्यू। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड मेगास्पोरेंजियम यानी मेगास्पोरेंजियम जिसमें बीजांड में न्यूक्लियस को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन परागकण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन पहला है सिनेगैमी, दूसरा है ऑटोगैमी, तीसरा है एलोगैमी और चौथा है गितोनोगैमी। इसका सही आंसर है फ्रेंड सिनगैमी यानी ऑप्शन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्ब एक संशोधन है। ऑप्शन पहला है जड़, दूसरा है तना, तीसरा है मूल सिद्धांत, चौथा है छोटा पर।
तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो है स्टेम यानी तना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 23वां। एक बीजपत्री परागकण सामान्यतः होते हैं। ऑप्शन पहला है मोनोकोप्लेट, दूसरा है बाइकोलप्लेट, तीसरा है ट्राइकोलप्लेट और चौथा है बहुविकल्पी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड मोनोकोप्लेट यानी ऑप्शन पहला। पराग कणों का निर्गमन किसका बना होता है? ऑप्शन पहला है स्पोरोपोलेनिन, दूसरा है सेलुलोपेक्टिन, तीसरा है कॉलोज, चौथा है सेल्यूलोज। इसका सही आंसर है फ्रेंड स्पोरोपोलेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडाकार होता है मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, तीसरा है पूर्णांकित मेगास्पोरेंजियम और चौथा ऑप्शन है मेगास्पोरेंजियम। तो फ्रेंड जो पूर्णांकित मेगास्पोरेंजियम होता है उसका शेप अंडाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनु न्यूसेलेट बीजांड होता है। ऑप्शन पहला है छोटी मात्रा में न्यूक्लियस, दूसरा है बड़ी मात्रा में न्यूक्लियस, तीसरा है चाला जाली न्यूक्लियस और चौथा ऑप्शन है माइक्रोपाइल न्यूक्लियस। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड जो टेनु न्यूसेलेट बीजांड होते हैं वो छोटी मात्रा में न्यूक्लियस होते हैं। नेक्स्ट हमारा 27वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, वह बिंदु जिस पर बीजांड के शरीर से फंकी जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है रफे, दूसरा है नाभिक, तीसरा है अंतःचूचक, नेक्स्ट है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड हिलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वें नंबर का, वो है एक विशिष्ट आवृतबीजी भ्रूणकोश है। ऑप्शन पहला है एक कोशिका वाला, दूसरा है दो कोशिकीय, तीसरा है तीन कोशिकीय और चौथा है सात कोशिकीय। तो फ्रेंड जो एक विशिष्ट आवृतबीजी भ्रूणकोश होता है वो सात कोशिकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, निरंतर स्वमतदान में परिणाम। ऑप्शन पहला है बेहतर संतान, दूसरा है कमज़ोर संतान, तीसरा है नई किस्में और चौथा है दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कमज़ोर संतान। नेक्स्ट है फ्रेंड, क्लिस्टोगैमस फूल हमेशा होते हैं। पहला है कीट परागण, दूसरा है पवन परागण, तीसरा है क्रॉस परागण और चौथा है स्वपरागण। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है स्वपरागण। जो क्लिस्टोगैमस फूल होते हैं वे हमेशा स्वपरागण होते हैं फ्रेंड।